पिछले क्लास में हम लोग यह चर्चा कर रहे थे कि जनादेश का स्रोत क्या है। तो जनादेश या राजनीतिक सत्ता का स्रोत जनता है। और दूसरा चीज कि अगर पूछा जाए कि नियम एवं कानून का स्रोत क्या है, नियम व कानून का स्रोत संविधान। नियम एवं कानून का स्रोत संविधान है। स्पष्ट हो गया कि जनादेश जनता देती है और जनादेश की अवधि 5 वर्ष की होती है और 5 वर्ष के पश्चात पुनः जनता इस बात का मूल्यांकन करती है कि जिस व्यक्ति को हमने अपनी सत्ता सौंपी है उसने मेरे उम्मीदों के अनुरूप कार्य किया है या नहीं। इसका मतलब कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक है। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे सरकार के बारे में। सरकार के बारे में चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के ये 3 अंग हैं, जैसा कि आपको पहले से मालूम है। सरकार के ये 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका या व्यवस्थापिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। कार्यपालिका, जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, विधायिका या व्यवस्थापिका को लेजिस्लेटिव कहा जाता है और न्यायपालिका को जुडिशियरी कहा जाता है। विधायिका या व्यवस्थापिका का काम है विधि या कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना। इसका काम है विधि या कानून की व्याख्या करना। विधि या कानून को क्रियान्वित करना, विधि या कानून का क्रियान्वयन करना और न्यायपालिका का काम है इस विधि या कानून की व्याख्या करना तथा न्याय करना। ये पहले ही बता चुके हैं। इस विषय पर अब आगे बात करने की जरूरत नहीं है। इस विषय पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सरकार के 3 अंगों के बारे में स्पष्ट रूप से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हमारा संविधान 1950 का है और मैं बता दूं कि संविधान जब बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष
कुछ देशों का संविधान था। यूँ आपको बता दें, आगे बताएंगे भी, कि संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, जिसमें से 10 देशों के संविधानों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को अपनाने का कार्य किया। हमारा संविधान जब बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संसद पर चर्चा की, जब विधायिका पर चर्चा की, तो ब्रिटेन के संविधान के संबंध में अनुसरण करने का प्रयास किया। यानी ब्रिटिश संविधान में संसद की संप्रभुता है। ब्रिटिश संविधान में संसद की संप्रभुता है। इसका मतलब हुआ कि ब्रिटिश संसद जो कानून बना दे, उस कानून की समीक्षा करने का अधिकार ब्रिटेन की न्यायपालिका को नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश संसद संप्रभु है। राइट? तो ब्रिटिश संसद की संप्रभुता पर विचार किया गया कि भाई भारत में भी ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन हमारे संविधान निर्माता शायद दूरदृष्टि के थे, दूरगामी सोच वाले थे। उनको ऐसा लगा कि अगर भारत में ब्रिटेन की तरह ब्रिटिश संसद की संप्रभुता की तरह भारतीय संसद की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया गया, तो भारतीय संसद अगर कानून बना दे तो उस कानून की समीक्षा करने का अधिकार भारत की न्यायपालिका को नहीं होगी। हमारा देश एक अपरिपक्व लोकतंत्र था। दूसरी बड़ी बात कि हमारे देश में बहुलता है, विविधता है, जबकि ब्रिटेन एक परिपक्व लोकतंत्र का उदाहरण है और ब्रिटेन में विविधता नहीं है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और ब्रिटेन में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो परिपक्व है, और ब्रिटेन में भारत जैसी बहुलता विविधता नहीं है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद की व्यवस्था में संप्रभुता शब्द को अगर जोड़ दिया जाए, भारत में संसद की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया जाए, तो न्यायपालिका पंगु हो जाएगी। और सोचिए कि अगर संसद में बैठे लोग कोई ऐसी विधि बना दे जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, या संविधान के विरुद्ध हो, या संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो, तो क्या होगा? वैसी परिस्थिति में जनता के हितों का नुकसान होगा, जनता के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वैसी परिस्थिति में न्यायपालिका कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए हमने ब्रिटिश व्यवस्था से संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जरूर है, लेकिन ब्रिटेन की तरह संसदीय संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया है। दूसरा उदाहरण है आपके सामने न्यायपालिका का। दूसरा उदाहरण न्यायपालिका का है, जुडिशियरी का है, न्यायपालिका जुडिशियरी का है। जब न्यायपालिका पर चर्चा चल रही थी, तो हमारे सामने अमेरिका का उदाहरण था। हमारे सामने अमेरिकी न्यायपालिका का उदाहरण था। अमेरिका, जिसको यूएसए कहा जाता है,
और अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। न्यायिक सर्वोच्चता है, जुडिशियल सुपरमेसी है। जुडिशियल सुपरमेसी है। इसका मतलब कि अमेरिका में न्यायपालिका जो निर्णय देते उस निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार वहां की विधायिका कांग्रेस को नहीं है। जैसा कि आप जानते हो कि अमेरिकी विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है। जैसे भारत में विधायिका संसद है, वैसे अमेरिका में विधायिका कांग्रेस है। इसका मतलब कि वहां पर न्यायपालिका जो निर्णय देते उस निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार वहां की विधायिका कांग्रेस को नहीं है। इसका मतलब कि हमारे संविधान में भी इस विषय पर चर्चा हुई। संविधान निर्माता जब न्यायपालिका की चर्चा कर रहे थे तो इस बात पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया कि क्यों नहीं अमेरिकी न्यायिक प्रणाली जैसी व्यवस्था भारत में अपनाई जाए और न्यायपालिका को सर्वोच्च मान लिया जाए। तो हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष इस विषय पर मतभेद उभरा और उन्हें खतरा दिखाई पड़ा। उन्हें इस बात का डर था कि भारत अमेरिका नहीं है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश था। अमेरिका में बहुलता और विविधता नहीं थी। हमारे देश में अगर न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया जाता तो न्यायालय जो निर्णय दे दे उस निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार विधायिका को नहीं होगी। इसका मतलब कि हमारे देश में अमेरिकी न्यायिक प्रणाली जैसी व्यवस्था को नहीं अपनाने का फैसला किया गया और यह तय किया गया कि यहाँ पर अमेरिकी न्यायिक प्रणाली को अपनाना खतरे से खेलना होगा। अगर न्यायपालिका की सर्वोच्चता को हम स्वीकार कर लें तो विधायिका पंगु बन जाएगी या विधायिका की संप्रभुता, संसद की संप्रभुता को स्वीकार कर लें तो न्यायपालिका पंगु बन जाएगी। इसका मतलब कि हमने बीच का रास्ता अपनाया है। हमारे यहाँ न ब्रिटेन की तरह संसद की संप्रभुता है, न अमेरिका की तरह न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। हमने मध्य मार्ग अपनाया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बीच का रास्ता अपनाया है। नियंत्रण एवं संतुलन, चेक एंड बैलेंस हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल यह जो व्यवस्था है बिल्कुल सटीक है। क्या व्यवस्था है? हमारी परिस्थितियों के अनुकूल क्या व्यवस्था है कि विधायिका कानून बनाती है और विधायिका जो कानून बनाती है अगर वह कानून संविधान सम्मत नहीं है, अगर वह कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, अगर वह कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है तो वैसी परिस्थिति में न्यायपालिका को अवसर प्राप्त होता है कि उस विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करके उसे शून्य घोषित कर दे। इसका मतलब विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को है। राइट?
इसका मतलब विधायिका इस बात का हमेशा ध्यान रखती है कि कानून ऐसा हो जो संविधान सम्मत हो। दूसरी बड़ी बात कि न्यायपालिका भी अगर कोई ऐसा निर्णय दे दे जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, मूल ढांचे के विरुद्ध हो, तो वैसी परिस्थिति में संसद के पास, इंडियन पार्लियामेंट के पास, भारतीय संसद के पास, इंडियन पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि संविधान में संशोधन करके उस निर्णय को निरस्त कर दे। इसका मतलब कि यहां पर विधायिका के ऊपर न्यायपालिका नजर रखती है और न्यायपालिका के ऊपर विधायिका भी नजर रखती है। इसलिए अगर आपके समक्ष ये सवाल आता है, इस तरह का सवाल आता है कि अगर इस तरह का सवाल आता है, इस तरह क्वेश्चन आता है, मैं संसदीय संप्रभुता भारत में है, संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा।